राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वे सब उसकी कड़ी निंदा करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जो घटना हुई है उसने देश की जड़ों को हिलाने का काम किया है, भारत के हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम किया है। और ये लोग दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्द का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई देश नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता। लेकिन सर आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं मानता आतंकवादियों को धर्म नहीं होता, लेकिन मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है, वे मुसलमान कौन थे? देखिए, जो गलत कर रहा है वो कोई भी हो, गलत के साथ सरकार खड़ी है, सरकार एक्शन ले। हम गलत के ऊपर कब कह रहे हैं कि आप एक्शन न ले? आप एक्शन लीजिए। मीडिया का काम है गलत के ऊपर आवाज़ उठाने का, मीडिया का काम है गलत को दर्शाने का। अगर मीडिया गलत चीज़ों को दर्शाएगी नहीं तो सत्य कैसे सामने आएगा? तो आज जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, तो आप ये देख लीजिए कि दिल्ली के मुर्शिदाबाद में आज़ादी से लेकर आज तक कभी भारत के लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया। आज मुर्शिदाबाद के अंदर, दिल्ली के अंदर इतना बड़ा कैंडल मार्च निकाला है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान की जय जयकार हुई है। ये राष्ट्रवादी मुसलमान कर रहे हैं। बिल्कुल, आप उनकी भी बात कीजिए। लेकिन सर आप मुझे बताइए ना, आपने बोला कैंडल मार्च, तो पूरे भारत के मुसलमान कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उन 28 लोगों की, लेकिन जगह जगह पाकिस्तान झंडे लगाए गए थे और कुछ लोग ऐसे थे वहाँ गए जो पाकिस्तान झंडे निकाले गए थे। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? आज देख लीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान भारत के झंडे जला रहे हैं, दीवार जमीनों पर बिछाकर उन पर पैरों से चल रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते? बिल्कुल, आप वो कहिए जो सत्य है। सत्य का आधार ये है कि जो काम लोग कर रहे हैं, गलत करने वाला गलत उसके साथ मुसलमान नहीं है, सत्य के साथ मुसलमान है, एकता अखंडता के साथ मुसलमान है, भाईचारे के साथ मुसलमान है। क्योंकि हमारे उलमाओं ने जो है भारत देश को आज़ाद करवाने में अपने बलिदान दिए हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान ने जब हिंदुस्तान पे हमला किया तो मेरठ तक पाकिस्तान आ गया था टैंक को लेकर। तो भारत के वीर अब्दुल हमीद ने छाती पे टैंक तोड़कर ये साबित किया था कि हम देश के मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप बताइए ना, अब आपका अगला क्या कदम रहेगा? जिस प्रकार पाकिस्तान अटैक पे अटैक करे जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का अगला टारगेट क्या होगा? क्या अटैक होगा पाकिस्तान का, सर्जिकल स्ट्राइक होगा या नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हुआ क्यों और इसकी वजह क्या है और इसको करने वाले कौन है। जब से भारत देश आज़ाद हुआ है, अक्सर पाकिस्तान ने हमारे दिल पर कई घाव दिए हैं। बिल्कुल। वो 26/11 का हमला हो, ऐसे बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए देश के ऊपर, जिसमें हिंदू मुस्लिम को आपस में भिड़ाने का काम किया गया, देश की एकता अखंडता को चूर चूर करने का काम किया गया। ये वे शरारती लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जाए, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाया जाए। आज भारत का हिंदू चाहता है, भारत का मुसलमान चाहता है कि हम हिंदू को अपना बड़ा भाई मानते हैं। आज भारत का मुसलमान कहता है कि हम हिंदू संस्कृति को पहले से अपनाते आए हुए हैं, हमने होली भी खेली है, हमने दिवाली भी एक साथ मनाई है, हमने ईद भी एक साथ मनाई है। तो भारत का मुसलमान जब जब भारत को जरूरत पड़ी है, भारत का मुसलमान एकता अखंडता के साथ खड़ा रहा है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। हम कल भी भारत के साथ थे, आज भी भारत का हर एक मुसलमान भारत के साथ है, क्योंकि जब भी भारत को मुसलमानों के खून की आवश्यकता पड़ी तब तक मुसलमान ने अपना बलिदान देने का काम किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर खान, उनके बयान के बाद इस तरीके से कायनात हरकत जो करा गया, भारत के जो आम जनता, उनको 28 लोगों को मारा गया, तो उन मुनीर खान जो है पाकिस्तान से गायब हो चुके हैं। अरे भैया, किनकी बात कर रहे हो? आपने तो शैतानों का नाम छेड़ दिया। ये सुअर है, कुत्ते हैं, कमीने हैं। अच्छा। जो लोगों को मारने का काम। मुसलमान है भाई साहब वो? अरे किसने कहा है? मुसलमान के मायने मुसलसिल ईमान है। ईमान वाला कभी किसी को मार नहीं सकता, ईमान वाला किसी के लिए बुरा नहीं कर सकता। इस्लाम के जो सच्चाई है उसको सुनिए। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम है। मोहब्बत करने वाला किसी को कत्ल कैसे कर सकता है? जो कत्ल करते हैं, साजिश करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, आतंकवाद दहशत का नाम है, आतंकवाद दरिंदगी का नाम है। आतंकवाद को हम तो चाहते हैं कि आतंकवाद का संपूर्ण दुनिया से विनाश हो जाए, ताकि फिर कोई किसी देश में आकर हिंदू को ना मार सके, मुसलमान को ना मार सके, सिख को ना मार सके, ईसाई को ना मार सके, बौद्ध को ना मार सके, पारसी को ना मार सके। क्योंकि हम लोग भारत के मुसलमान हैं और भारत के लिए हम अपना खून बहा देंगे, अपनी जानों के बलिदान दे देंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, जान से प्यारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलदस्ता हमारा। लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे, जिस प्रकार 4 आतंकवादी भारत में प्रवेश किया था, लेकिन यहाँ पे आके जो 6 आतंकवादी हो जाते हैं, वे 2 आतंकवादी यहीं के थे या फिर वो आतंकवादी थे? देखिए पत्रकार महोदय,
अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो हमारे अंदर के लोगों की शरारत है। अंदर के लोग कौन है जो उनका साथ दे रहे हैं? तो साथ देने वाला भी आतंकवादी है, समर्थन करने वाला भी आतंकवादी है, आतंकवादियों को लाइक करने वाले भी आतंकवादी है, आतंकवादियों से मोहब्बत करने वाले भी आतंकवादी है। वे देश के कैसे हो सकते हैं? ऐसे दोगले मुसलमान जो भी है, जो आतंकवादियों के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, जिनके पाकिस्तान से संबंध है, उनको चुन चुन कर गोली मारी जाए। हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर भारत में एकता अखंडता को बनाना है तो सबसे पहले आतंकवाद को दुनिया से मिटाना है, तब हम अखंड भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो भारत के 30% जो मुसलमान है वो श्री नरेंद्र मोदी के साथ में है, केंद्र सरकार के साथ में, अमित शाह जी के साथ में। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल के कार्यक्रम में जब प्रथम बार पसमानदा की बात की तो पसमानदा मुसलमानों को सम्मान देने की बात की, पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात की, तो उसका रिजल्ट है। ओबीसी साहब तो मना कर रहे हैं ना कि ऐसे कोई जाति नहीं है हमारे पास। तो अरे ओबीसी साहब ने तो घोटाले कर रखे भाई, 3,500 करोड़ रुपए की वक्त की संपत्ति खा रखी है, तो वे तो भाई बोलेंगे। मुसलमान सबसे बड़े नेता भाई साहब, आज मुसलमान के सबसे बड़े नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुत्ता है, पाकिस्तान को खत्म करो, आतंकवाद को खत्म करो, टेररिज्म को खत्म करो। आप वे भी देखिए ना। मुसलमान के सबसे बड़े नेता जिसके साथ में 30% जो मुसलमान हैं वो उनके पीछे खड़े हो जाए और ये कहे कि ये हमारे नेता है, वे मुसलमान नेता कौन है? अरे पत्रकार महोदय, क्या मेरे ख्याल से आपको जानकारी नहीं है। किसने बता दिया ओवैसी जो है मुसलमानों का रहनुमा है? किसने बता दिया ओवैसी मुसलमानों का बिल फाड़ दे संसद में खड़े होके? अरे तो वो वक्त बोल आंख में आंसू आ गए भाई। सुनिए पत्रकार महोदय, अगर कोई व्यक्ति संविधान की रूपरेखा बताकर उसको खंडन करता है और जो है उसको फाड़ देता है, बिल को फाड़ देता है, तो क्या उससे आप मानेंगे कि वो मुसलमानों का नेता है? आप मुसलमानों के नेता इमरान मसूद भी है, इमरान मसूद भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये सब पॉलिटिकल मुसलमान हैं। पॉलिटिकल मुसलमान किसी का नहीं होता, ना वो हिंदू का होता, ना मुसलमान का होता, ना वो सिख का होता, ना ईसाई का होता। जो पॉलिटिकल मुसलमान है वे लोग वक्त की हिमायत कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान है, जो वंचित मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, उसकी बात तो कोई नहीं करता। तो ये वोट बिल आने के बाद में आजाद भारत जब से हुआ 76 सालों से नाई है, धोबी है, तेली है, पुंबा है, सक्का है, मनियार है, चूनगर है, ऐसी बहुत सारी जाति है जिनके प्रधान नहीं है, विधायक नहीं है, जिला पंचायत नहीं है, पार्षद नहीं है, सांसद नहीं है, लोकसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है। उनकी बात कौन करेगा? कहीं ना कहीं मुसलमानों को यूज किया है इन नेताओं ने। अभी मोदी जी वक्फ बोर्ड बिल लेके आए हैं तो उन गरीब मुसलमानों का भला होगा। भाई मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। मोदी जी ने कहा पसमानदा मुसलमानों को आवास योजना का लाभ देंगे, तो कई करोड़ पसमानदा मुसलमानों को आवास योजना का लाभ मिला। मोदी जी ने कहा गरीब मुसलमानों को फ्री राशन देंगे, सबको राशन देंगे। तो जब से मोदी की सरकार है सब फ्री तो खा रहे हैं, राशन फ्री, चिकित्सा फ्री, सारी चीज फ्री दे रहे हैं। तो ऐसा नेता कौन आया जिसने मुसलमानों की बात की? कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक 76 साल में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाकर मुसलमानों की राजनीति कर इन्होंने हिंदू को मुस्लिम से लड़ा, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा। इसके अलावा कांग्रेस ने किया क्या है? बिल्कुल क्या किया है बताइए मुझे। कुछ किया है? किया है ना। क्या किया है बताइए। बड़े बड़े नेता दिए हैं, ओबीसी साहब दिए हैं, कौन से नेता दिए? इमरान मसूद दिए हैं, बड़े बड़े नेता दिए हैं भारत देश के लिए, जो उनके हमदर्द बनते। क्या बात है पत्रकार साहब, भ्रष्टाचारी के अड्डे बनाकर जो है भ्रष्टाचारी ईमानदार है भाई सब। क्या बात कर रहे हैं? इन लोगों ने कट्टरपंथी फैलवाने का काम किया है, कट्टरवादियों को सहारा देने का काम किया है, कट्टरवादियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उसको तो कभी बात ही नहीं की। अच्छा, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उसकी कभी बात नहीं की, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उसका कभी जिक्र नहीं किया। जो गरीब वंचित परिवार है, जो गरीब है, जो 40% किराए पे रह रहे हैं, उनका कभी जिक्र नहीं किया। तो आगे क्या स्ट्रेटजी है आपका? आगे क्या कदम उठाओगे आप? इस जो 28 लोगों जो निर्मल तरीके से हत्या कर दी गई थी, देखिए हम तो ये चाहते हैं कि मुसलमान का क्या है? देखिए मुसलमानों का तो पूरे भारत से पसमानदा मुसलमान ये जितने भी मुस्लिम हैं और बाहर से भी जो मुसलमान हैं वे भी कह रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म करो, घर में घुस कर मारो। अभी तो पानी बंद किया है,
पाकिस्तान को भगाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि दुनिया से पाकिस्तान का नाम ही मिट जाए। अच्छा। फिर कोई आतंकवादी जन्म ना ले, फिर कोई हमारे हिंदू भाई को ना मारे नाम पूछकर मार रहे हैं, धर्म पूछकर मार रहे हैं। तो सीधा अर्थ है ये भारत के हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना चाहते हैं, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना चाहते हैं, एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। जो एकता और अखंडता को, भाईचारों को खत्म करना चाहता है वो किसी का नहीं हो सकता। उनको हथियार बेचने वाले भी देशद्रोही है, उनकी सहायता करने वाले भी देशद्रोही है। ठीक है सर।